बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? तो थर्ड एपिसोड ऑफ द मैच फिक्सिंग स्टोरीज लेकर मैं हाजिर हूँ। तीसरा एपिसोड के अंदर खासा ज़्यादा मवाद मौजूद है मेरे पास, लेकिन वो सब के सब एक वाक़े से जुड़े हुए हैं। 2017 में आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एडिशन खेला जा रहा था दुबई में। उसका आगाज़ हुआ था और आगाज़ में ही एक बॉम्ब शेल गिरा था। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच हुआ और उसमें ये इल्ज़ाम लगा कि मैच को स्पॉट फिक्सिंग की गई है। स्पॉट फिक्सिंग में दो लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चार्ज किया जो कि अहम थे। उसमें खालिद लतीफ़ जो ओपनर थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और शर्जील खान वो भी ओपनर थे। लेकिन खालिद लतीफ़ मैच नहीं खेले थे, उसके बावजूद उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया। उनका केस तो खैर दूसरा है, वो कितना अरसे चला वो बताऊंगा। लेकिन शर्जील खान का केस बहुत इंटरेस्टिंग था। शर्जील का केस क्या था वो आपको बताता हूं मैं। शर्जील खान पर इल्ज़ाम जो सबसे संगीन था वो ये था कि 9 फरवरी को एक बुकी से मुलाकात हुई और उसमें ये तय हुआ कि जब शर्जील बैटिंग करेंगे तो वो 2 डॉट बॉल्स खेलेंगे। अब जो ट्राइब्यूनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया था जस्टिस असगर हैदर, जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया और वसीम बारी साहब पर मुश्तमिल प्लेयर है। अगर उसकी एबिलिटी को देखते हुए आप ये समझते हैं कि एक सर्टेन बॉल को वो किस तरह खेलेगा और वो वैसा नहीं करता, तो उस पर शक किया जा सकता है। ये इस ट्राइब्यूनल के फैसले में लिखा है कि इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया है। अब शर्जील खान पर इल्ज़ाम 2 डॉट बॉल्स का। इसमें ट्राइब्यूनल ये कहता है कि उस मैच की जो पहला मैच था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, उसमें पिच रिपोर्ट को सबसे पहले देखा गया और पिच रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये विकेट बैटिंग के लिए इंतहाई साजगार है और अराउंड 170 स्कोर हो सकता है। लेकिन और शर्जील खान की रेपुटेशन को मद्देनज़र इस तरह रखा गया कि उनके पुराने मैचेस देखे गए, 8 वनडे मैचेस देखे गए, 12 T20 मैचेस देखे गए और पिछले PSL में उनकी परफॉर्मेंस का जायज़ा भी लिया गया। और ये लिखा गया है कि शॉन टेट जैसे बॉलर को शर्जील खान ने कंसेक्यूटिव बाउंड्रीज लगाई थी और वो जो दोनों शॉन टेट ने गेंदें की थी वो एक 144 समथिंग और 140 प्लस दोनों वो गेंदें थी। तो यहाँ देखते हुए इनका ये ख्याल है कि शर्जील की कैपेबिलिटी को देखते हुए और बॉलर को देखते हुए ये नहीं तस्लीम कर सकते कि शर्जील खान डॉट बॉल खेलेंगे कंड्यूसिव बैटिंग विकेट पर और नॉर्मल बॉलिंग पर। और एक बात ये इसमें कही गई कि शर्जील खान ने बैटिंग पे आने से पहले, वो दूसरे ओवर में बैटिंग पे आए थे, उससे पहले उनके पार्टनर स्मिथ ने अच्छा स्कोर किया था। ओवर में 13 रन्स वो गालिबन बनाए थे। लेकिन शर्जील ने बैटिंग से पहले स्कॉट किया, यानी वो बैठे ज़मीन पर और फिर उठे, जिसको शर्जील ये डिफ़ाइन करते हैं कि वो उनकी रूटीन है ऐसा स्ट्रेच करना। लेकिन ट्राइब्यूनल ये कहता है कि हमने शर्जील खान के 8 पुराने वनडे मैचेस और 12 T20 मैचेस देखे हैं और ये रूटीन शर्जील खान की बैटिंग से पहले नहीं आई। यानी वो बैट स्ट्राइक करने से पहले या क्रीज पर आने से पहले ही डज नॉट स्क्वाट और स्ट्रेच लाइक द वे ही डिड। उसी दिन उनको 12 बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट के जो सरबराह हैं कर्नल आजम, उन्होंने ब्रीफ किया था, सिर्फ उनको नहीं बाकी लोगों को भी। और इस ब्रीफिंग वाज वेरी शॉर्ट। द ब्रीफिंग वाज ऑफ अबाउट 5 मिनट्स ओनली। और इस पर एक विटनेस जिनका नाम डीन जोन्स है, उन्होंने हैरत का भी इजहार किया कि सिर्फ 5 मिनट की ब्रीफिंग, हालांकि इस तरह की ब्रीफिंग तकरीबन 35 मिनट की होती हैं। एनीवे, यहाँ से बात आगे चलती है। शर्जील खान की तरफ से 3 विटनेसेस पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि अगर इन बॉल्स को देखा जाए तो दे वर प्लेड ऑन मेरिट, क्रिकेटिंग मेरिट। और जिनमें वो उनके जो लोग थे वो डीन जोन्स, सादिक मोहम्मद और उनकी जानिब से पेश हुए मोहम्मद यूसुफ। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने विटनेसेस पेश किए, आकिब जावेद भी पेश हुए। ट्राइब्यूनल ये कहता है कि ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के विटनेस और ना ही शर्जील के विटनेसेस की बात को उन्होंने मुकम्मल तौर पर खातिर में वो लाए हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये विटनेसेस मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है। ये ट्राइब्यूनल का ख्याल है। लेकिन ट्राइब्यूनल 3 लोगों की टेस्टिमनी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। एक सर रोनाल्ड फ्लैनिगन है जिनका ताल्लुक ICC से है,
एक जो NCA के आए थे एंड्रयू एफ ग्रेव, और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एंटी करप्शन यूनिट के सरबराह कर्नल आजम, इन तीनों को ट्राइब्यूनल कहता है कि ये इंडिपेंडेंट विटनेस थे। इन सब ने जो बयान दिए, जो इन्फॉर्मेशन इनके पास मैच से पहले थी, जो इन्होंने अपने ज़राए से ली, या स्टिंग ऑपरेशन था, या इन्होंने कॉल टैप्स की, या ये फॉलो कर रहे थे सिलसिले को, तो इनका कहना है कि इन तीनों का जो बयान है वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है कि मैच से पहले ये होगा। NCA के जो साहब हैं उन्होंने ये भी कहा कि शर्जील खान ने स्कॉट किया, वो सिग्नल था, और फिर शर्जील ने वो गेंदें खेली। जैसी खेलने के बाद एक टेक्स्ट मैसेज गया है फ्रॉम यूसुफ टू अ कोड नेम मार्क, और उसमें कहा गया है कि जॉब वेल डन। 5 साल की सजा है, लेकिन एक सेंटेंस को सस्पेंड किया, यानी 2.5 साल के बाद शर्जील कैन प्ले अगर वो सारी प्री रेक्विजिट को पूरा करते हैं। उसमें जो ट्राइब्यूनल ने वजह बयान की है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का किरदार एक पेरेंटली होना चाहिए, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो वो देखते हुए और फिर शर्जील का कंडक्ट देखते हुए उनके कहने में का मकसद ये है कि सज़ा से किसी का करियर ख़त्म ना हो, एक सबक ज़रूर मिल जाए। और तो शर्जील खान का केस आपने सुन लिया। उसके बाद खालिद लतीफ़ थे, उन पर भी पाबंदी लगी थी 5 साल की, लेकिन उन्होंने मैच नहीं खेला था। लेकिन वो क्योंकि बुकी से मिले थे, दुबई में जो मीटिंग हुई थी यूसुफ अनवर और दीगर के साथ, उसमें उन्होंने तय किया था कि अग्रीड टू फिक्स दैट गेम। उनके बैग से ग्रिप्स निकली थी मुख्तलिफ, जिनके बारे में ये कहा गया कि उनको बुकी ने वो ग्रिप्स दी थी, तो वो भी चार्ज हुए और उनको भी सज़ा हुई। उसके अलावा इसमें शाहजेब हसन को भी मामूली सज़ा हुई थी, मोहम्मद इरफान को भी हुई थी, मोहम्मद नवाज़ को भी हुई थी। मामूली सज़ाएँ थी, वो फेलियर टू रिपोर्ट के केस में ये तीनों के तीनों ही चार्ज किए गए थे। लेकिन खालिद लतीफ़ और शर्जील खान ने काफ़ी देर तक इस सूरत हाल को माना नहीं, तस्लीम नहीं किया था। 2018 मुझे याद है कि 2018 में जाकर शर्जील खान ने ये बात एडमिट की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने। एक पेपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें दिया, उसे उन्होंने साइन किया, और उसके बाद फिर वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में गए और फिर उनकी सज़ा मुकम्मल हुई और वो वापस आए और उन्होंने डोमेस्टिक भी खेला, पाकिस्तान से भी वो लीग में नज़र आए और शर्जील का करियर शुरू हुआ। और खालिद लतीफ़ का करियर अभी चंद 1 साल 1.5 साल हुआ है कि खालिद ने भी तस्लीम कर लिया था कि हाँ उनसे गलती हुई। तो उसके बाद खालिद भी रिहैब में गए और खालिद अभी रिसेंटली खालिद भी क्लियर हुए हैं। तो ये मामला जो एक तो फिक्सिंग आप कर लेते हैं, स्पॉट फिक्स हो या मैच फिक्स हो, आप कर जाते हैं। एक तो ये जुर्म है, और दूसरा इतना ही बड़ा जुर्म है कि आपको कोई अप्रोच करे और आप ना बताएं। इसमें अब नासिर जमशेद का किरदार क्या था? पाकिस्तान के साबिक ओपनर हैं, लेफ्ट हैंडर हैं, इंग्लैंड में रहते हैं। उनके बारे में ये बात सामने आई कि ये हैं वो शख्स जिन्होंने बुकी का राब्ता कराया था खालिद लतीफ़ और शर्जील खान से। कहाँ? बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 2016 में जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग हुई, उसमें शर्जील भी खेले थे और नासिर जमशेद भी एक टीम का हिस्सा थे। गालिबन ये दोनों एक ही टीम का हिस्सा थे। वहाँ पर बुकी ने इनसे कहा था, लेकिन वो मैच, वो बात हो नहीं सकी, वो बात मटेरियलाइज नहीं हो सकी, वो डॉट बॉल खेलने का सिलसिला हो नहीं सका। तो वो उसको अगले PSL तक ले गए 2017 में और उन्होंने ये काम कर दिया। तो ये था एपिसोड 3 ऑफ द मैच फिक्सिंग स्टोरीज। और मज़ीद आने वाली हैं स्टोरीज आगे। IPL में भी हुई थी फिक्सिंग और उसमें भी बहुत लंबा एक बवाल मचा था, और पाकिस्तान के केसेस तो हैं ही और दुनिया भर के केसेस हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको मज़ीद अपडेट करता रहूँगा।